हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देंगे, मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए इस वीडियो में आप लोगों के लिए हिंदी विषय के 20 सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न। और ये प्रश्न यदि आप तैयार कर लेते हैं तो मैं वादा करता हूं कि यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, जिनका उत्तर आपको ओएमआर शीट में फिल करना होगा। यदि आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से और सही उत्तर भर देते हैं ओएमआर शीट में, तो आपके पूरे पूरे 20 नंबर मिलेंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और इस तरह से 20 नंबर के प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी। चाहे आपकी राइटिंग कितनी ही खराब क्यों ना हो, यदि आपने अच्छे से ओएमआर शीट भरा है और सही उत्तर भरा है तो 20 नंबर आपके पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर आप लोग इन प्रश्नों को नोट कर लेना अपनी नोट्स पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं 22 फरवरी को आपका हिंदी विषय का पेपर है, जिसकी धुआंधार तैयारी आप चैनल के साथ जुड़कर कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है यहाँ पर, मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन हैं? पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। दूसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद। तीसरा विकल्प है जैनेन्द्र कुमार। चौथा है विकल्प राहुल सांकृत्यायन। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है मेरी तिब्बत यात्रा हिंदी गद्य की किस विधा पर आधारित रचना है, तो उत्तर क्या होगा? यह एक यात्रा वृतांत विधा पर आधारित रचना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरी तिब्बत यात्रा यात्रा वृतांत विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन जी हैं। प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार कौन है? पहला है विकल्प राम वृक्ष बेनीपुरी। दूसरा विकल्प रामधारी सिंह दिनकर। तीसरा इलाचंद्र जोशी और चौथा विकल्प है धर्मवीर भारती। तो सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती जी की रचना है। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी गद्य की किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह धर्मवीर भारती जी के द्वारा रचित उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा पर आधारित रचना है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। प्रश्न संख्या 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न है यहाँ पर, सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक हैं। पहला है विकल्प महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरा विकल्प मुंशी प्रेमचंद। तीसरा विकल्प मोहन राकेश। चौथा जयशंकर प्रसाद। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, और इन्होंने सन 1903 ईस्वी से, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सन 1903 ईस्वी से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। और यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास के बाद ही आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सन 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। प्रश्न संख्या यहाँ पर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतेंदु युग के प्रणेता कौन हैं?
दिए गए विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प मुंशी प्रेमचंद, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु युग के प्रणेता कौन है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारतेंदु युग के क्या हैं? प्रणेता हैं। यानी इन्हीं के नाम से ही भारतेंदु युग का नामकरण हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 5 है। नहुस नाटक के रचनाकार कौन हैं? पहला है विकल्प मुंशी प्रेमचंद, दूसरा विकल्प गिरधर दास यानी गोपाल चंद्र गिरधर दास, तीसरा विकल्प महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा विकल्प भारतेंदु हरिश्चंद्र। नहुस नाटक के रचनाकार कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, नहुस नाटक के रचनाकार हैं, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी होगा नहीं, गोपाल चंद्र गिरधर दास। नहुस नाटक जो कि हिंदी की प्रथम नाटक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदी की प्रथम नाटक कौन सी है? नहुस है। और नहुस नाटक के लेखक कौन हैं? गोपाल चंद्र गिरधर दास जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पर। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर कथन इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लेना, क्योंकि ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कथन हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। दूसरा कथन है आवारा मसीहा एक उपन्यास है। तीसरा कथन है मेरे प्यारे बच्चों महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका हैं। चौथा कथन है झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा हैं। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा, यानी जो दिए गए कथन हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं, ये वाला कथन सही है। और मैं आपको बता दूं, कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्न आता है हंस और मर्यादा, क्योंकि ये प्रश्न 2023 की बोर्ड परीक्षा में आया था। हंस और मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन थे? उत्तर हुआ था यहाँ पर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यानी इसका उत्तर क्या है? मुंशी प्रेमचंद। हंस और मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 7 है, रीति मुक्त कवि कौन है? यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं। विकल्प नंबर 1 है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, दूसरा सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा मतिराम, चौथा है विकल्प यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा आलम। तो रीति मुक्त कवि कौन है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर हो जाएगा आलम। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, रसखान कवि ने किस भाषा में रचनाएं लिखी? आप लोग ध्यान दीजिएगा, कविवर रसखान ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प पिंगल भाषा, दूसरा विकल्प खड़ी बोली, तीसरा विकल्प ब्रज भाषा, चौथा विकल्प फारसी। तो कविवर रसखान ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ब्रज भाषा में। कविवर रसखान ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? ब्रज भाषा में लिखी हैं। जब आप कविवर रसखान जी के सवैये शीर्षक पाठ में जो सवैये हैं उनको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वह सभी सवैये किस भाषा में हैं? ब्रज भाषा में हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? साकेत के रचनाकार हैं। दिए गए विकल्पों में से साकेत किसकी रचना है? पहला है विकल्प जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा विकल्प मैथिली शरण गुप्त, चौथा है विकल्प हरिऔध। तो साकेत के रचनाकार कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त जी हैं साकेत के रचनाकार। और मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। एक प्रश्न और बन सकता है कि किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। और एक प्रश्न और बन सकता है कि साकेत किस युग की रचना है? तो उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? साकेत जो है यह द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की? द्विवेदी युग की रचना है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 10 है मेरे प्यारे बच्चों,
भारतेंदु युग का काल है? पहला विकल्प है सन 1832 से 1891 तक। दूसरा है विकल्प सन 1868 से 1900 तक। तीसरा विकल्प सन 1900 से 1932 तक। चौथा सन 1919 से 1938 तक। तो भारतेंदु युग का काल यानी समय सीमा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतेंदु युग सन 1868 ईस्वी से 1900 तक माना जाता है। यानी जो सन 1868 से 1900 तक का समय था वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 11 है और इस प्रश्न को मैं याद करने की ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप जीवन भर नहीं भूल पाओगे इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न है यहाँ पर, रस के कितने भेद हैं या रस कितने प्रकार के होते हैं? पहला है विकल्प 5, दूसरा विकल्प है 12, तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों 4, चौथा विकल्प है 9। तो रस के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, रस के भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 9। यानी मुख्य रूप से रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। आप लोगों को एक ट्रिक मैं बताने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो 9 प्रकार के रस होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है, स्रहा, स्रहा, करोबी, स्रहा, करोबी, भवी, असा। इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। यदि आप इस ट्रिक को याद रखते हैं तो जीवन भर आप 9 प्रमुख रसों को कभी भी नहीं भूल सकते। आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्रा से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? स्रा से हो जाएगा श्रृंगार रस। आप लोग ध्यान देंगे, स्रा से हो जाएगा श्रृंगार रस। हा से हो जाएगा हास्य रस। आप लोग ध्यान देंगे, हास्य रस यहाँ पर। और का से हो जाएगा करुण रस, करुण रस। का से हो जाएगा करुण रस। और मेरे प्यारे बच्चों रौ से हो जाएगा रौद्र रस। कौन सा रस? रौ से हो जाएगा रौद्र रस। और बी से हो जाएगा वीर रस। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर भा से हो जाएगा भयानक रस। आप लोग ध्यान देंगे, भा से भयानक रस हो जाएगा। फिर इस वाले दी से क्या होगा? बीभत्स रस। आ से हो जाएगा अद्भुत रस। आप लोग ध्यान देंगे, अद्भुत रस। और सा से हो जाएगा शांत रस। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इस एक ट्रिक से आप प्रमुख 9 रसों को याद कर सकते हैं। स्रा से श्रृंगार रस, हा से हास्य रस दूसरे नंबर का से करुण रस, और रौ से रौद्र रस, और दी से वीर रस, यहाँ पर भा से भयानक रस, और यहाँ पर इस बी से बीभत्स रस, आ से अद्भुत रस, और सा से शांत रस। आपने देखा एक ट्रिक से 9 रस आप याद कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में क्या 3 चरण होते हैं या 2 चरण होते हैं, या फिर मेरे प्यारे बच्चों 5 चरण होते हैं या 4 चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में 4 चरण होते हैं। एक प्रश्न और बन सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में कि रोला कैसा छंद है? तो रोला सममात्रिक छंद है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और रोला के प्रत्येक चरण में, रोला के यानी रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका उत्तर होगा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चों, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद किया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो इसका उत्तर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न संख्या यहाँ पर है 14 मेरे प्यारे बच्चों, अधपका में कौन सा समास है? क्या द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, या फिर कर्मधारय? तो अधपका में कौन सा समास है? इसका उत्तर होगा कर्मधारय समास है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 15 है, पंचानन का समास विग्रह क्या होगा? पहला है विकल्प 5 तत्वों का समाहार, दूसरा विकल्प 5 सिरों का समाहार, तीसरा 5 पात्रों का समाहार, चौथा
5 पल्लवों का समाहार। मेरे प्यारे बच्चों, पंचानन का समास विग्रह क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 5 सिरों का समाहार। पंच अर्थात 5 और आनन यानी सिरों का समाहार। तो यहां पर यदि प्रश्न पूछ लिया जाता कि पंचानन में कौन सा समास है, तो उत्तर क्या होता मेरे प्यारे बच्चों? द्विगु समास। द्विगु समास की विशेषता क्या होती है? द्विगु समास का पहला पद होता है संख्यावाची यानी गिनती बताने वाला, दूसरा पद किसी समूह या समाहार का ज्ञान कराता है। प्रश्न संख्या 16 वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। सुहाग का तत्सम क्या होगा? सुहाग शब्द का तत्सम क्या होगा? पहला है विकल्प स्वामी, दूसरा विकल्प है सुहागा, तीसरा विकल्प सौभाग्य, चौथा विकल्प दुर्भाग्य। तो सुहाग शब्द का तत्सम क्या होगा? सौभाग्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, युष्माभि रूप है युष्मद शब्द का, पहला ही विकल्प सही है यहाँ पर, तृतीया विभक्ति बहुवचन। प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, क्योंकि इस पैटर्न पर भी प्रश्न आएंगे इस बार 2024 की बोर्ड परीक्षा में। तो पहला यहाँ पर विकल्प क्या है? अवनी आई और पढ़ने बैठ गई। दूसरा विकल्प है बच्चे दूध पीकर सो गए। तीसरा विकल्प है अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं। चौथा है विकल्प जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य है? इस प्रश्न का उत्तर होगा जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है? पहला है विकल्प यहाँ पर भाववाच्य, दूसरा विकल्प है कर्तवाच्य, तीसरा विकल्प है कर्मवाच्य, चौथा है कारणवाच्य। अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, इस वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है? उत्तर हो जाएगा कर्मवाच्य। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, मन की कोमलता अक्सर चोट रखा जाती है में पद परिचय क्या होगा? पहला विकल्प विशेषण गुणवाचक स्त्रीलिंग एकवचन मन विशेष, दूसरा विकल्प है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन कर्म कारक। यहाँ पर दूसरा वाला ही विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह के 20 प्रश्न आएंगे जो कि होंगे खंड आ के अंतर्गत, और इस 20 प्रश्नों को यदि यानी इन 20 प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। इसके बाद जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं खंड बा के अंतर्गत, वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको कॉपी पर लिखना होता है। मेरे प्यारे बच्चों, उनको भी मैं सॉल्व करा चुका हूँ और कॉपी लिखने का तरीका भी बता चुका हूँ। आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। तो आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।